हिकमत से जरा लेक्चर देना, हिकमत से। अने मुझे कह रहे गैर मुसलमान है ऑडियंस में, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जरा आस्ते से बात करना, हिकमत के साथ, समझ के। वो जब कहते हिकमत से बात करना मतलब जरा प्यार से बात करना, मोहब्बत से बात करना, प्यार से बात करना, जरा नरम आवाज से बात करना। कुरान में नरम आवाज लिखा ही नहीं, क्या लिखा है? हिकमा। तो मैं उनसे पूछता हूं, आप इस आयत का कॉन्टेक्स्ट जानते? कॉन्टेक्स्ट मतलब इस आयत के पहले क्या जिक्र था आपको पता है? ये आयत तो बहुत मशहूर है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। ये कॉन्टेक्स्ट जानते? बड़े मजमे में पूछूंगा क्या कॉन्टेक्स्ट, हाथ ऊपर करो। अगर आप हाफिज नहीं है तो बहुत कम मुसलमान जानते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इसी सूरे के रुकू के शुरू में पढ़ेंगे, सूरा नहल, सूरा नंबर 16, आयत नंबर 20 से 20, 21, 22, उसमें लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में बेहतरीन मिसाल है। ये आयत का कॉन्टेक्स्ट है। अल्लाह ताला फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम में एक बेहतरीन मिसाल है। फिर चंद आयत के बाद आता है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छे तरीके के साथ। किसकी मिसाल है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावा कैसा किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा। तोड़ा के ने? तोड़ा के ने? कुरान मजीद में लिखा है सारे बुत को तोड़ा, बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग ने पूछा हमारे खुदा को किसने तोड़ा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते वो बड़े बुत से पूछो। तो वो बोलते ये बुत तो बात ही नहीं कर सकता है। तो ऐसा खुदा जो बात नहीं कर सकता है उसकी इबादत करना क्या फायदा है? तो उस टाइम हिकमा था कि बुत को तोड़ो। क्या था? हिकमा। तो लोग को ये गलत फहमी, हिकमा मतलब नरम आवाज, हिकमा मतलब प्यार। बिल्कुल सही। अक्सर हिकमा मतलब प्यार से बात करो, अच्छा बात करो, मैं इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बोलना हिकमा मतलब 100% प्यार से बात करो, 100% अच्छी आवाज से बात करो, ये गलत है। हिकमा मतलब जिस वक्त पे क्या चीज अच्छी है, क्या चीज फायदेमंद है, वो चीज कहो। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनके हिसाब से बुत तोड़ना हिकमा था। आप और मैं नहीं मानेंगे, वो अलग बात है। वो अल्लाह के पैगंबर है। पैगंबर थे क्या नहीं? मैं तो कभी एक बुत नहीं तोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ा, वो क्या था? हिकमा था। तो हिकमा का मतलब ये नहीं कि हमेशा प्यार से बात करो, वो तुमको चाटे मार रहा है फिर भी आप चुप बैठो, वो लात मार रहा है फिर भी चुप बैठो। हिकमा मतलब वो चीज करो उस वक्त के लिए क्या बेहतर है। और ये मैं मानता हूं, अक्सर जब आप गैर मुसलमान से बात करते, प्यार से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। लेकिन कभी कभी जब डिबेट है तो आपको शेख अहमद दीजा जैसा बात करना चाहिए। अगर वो कुरान में गलतियां निकाल रहा है, हमको जवाब तो देना है। तो अक्सर मेरी तकरीर आप पढ़ेंगे यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। लेकिन विलियम कैम्बल ने एक किताब लिखी जिसके अंदर वो कहते हैं कि कुरान मजीद में साइंटिफिक गलतियां हैं। वो 38 गलतियां निकालते और 8 साल तक कोई भी मुसलमान उसका जवाब ही नहीं देता है। आप सोचो, आप रास्ते पे चल रहे फैसलाबाद में, एक चोर, आप अपने वालदा के साथ चल रहे, एक चोर हैंडबैग लेके भागता है। आप क्या चोर से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम?
आपको चोर को पकड़ेंगे, ए भाई साहब बैग दे दे, ना तो तेरी टांगनी तोड़ दूंगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। तुमने बोलेंगे भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी करके बैग वापस दे दो। हिकमा क्या है? हिकमा है ए भाई साहब तेरे को सबक सिखाऊंगा मैं। हिकमा क्या है? तो हिकमा वो चीज है सही वक्त पे सही चीज करना। तो जब गैर मुसलमान से बात करते, बिल्कुल बेशक अक्सर आपको प्यार से बात करना चाहिए, अक्सर आपको अच्छे हुस्ना तरीके से उसका दिल जीतना चाहिए। लेकिन वो डिबेट कर रहा है, किताब लिख रहा है, गलतियां निकाल रहा है। तो मैं गया शिकागो 2000 में, 1 अप्रैल में। उस टाइम में नौजवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह। उस टाइम मेरी उम्र थी 35 साल से कम, 35 साल से कम। और वो जब कुरान में गलतियां निकाल रहे हैं, 8 साल से कोई मुसलमान जवाब नहीं दिया। वो किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, कुरान में 38 गलतियां हैं साइंटिफिक। आपका कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो मैं बॉक्सिंग मैच में जाऊंगा तो बॉक्सिंग मैच में क्या ऐसा मारूंगा? बॉक्सिंग मैच में नॉकआउट पंच देने का, नॉकआउट। मैं ये नहीं कहता हूं डिबेटिंग बेस्ट है, डिबेट बेस्ट नहीं है, बट जरूरत पड़े तो अपने मैदान में शेर उतरना चाहिए। हमेशा किताल की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो जाने का ना किताल के लिए। ये तो इस्लाम में अमन का मजहब है, अमन का मजहब है, लेकिन किताल के टाइम पे किताल करने का, हाँ के नहीं, चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठने का। जो डिबेट हो रहा है, जब डिबेट हो रहा है मैं प्यार से झगड़ा करूंगा, वो तो मेरा कत्ल कर लेगा, हाँ कि नहीं। आप जंग के मैदान पे जा रहे, बोलते हिकमा क्या है? तलवार मयान में रखो, उंगली से झगड़ा करो। अरे किताल पे जा रहे तो क्या करो? डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो हिकमा ये होता है कि वो चीज करो जो उस वक्त के लिए सही है। अक्सर प्यार से बात करो, एहसान तरीके से बात करो, सॉफ्ट आवाज से बात करो, दिल जीतो। लेकिन जरूरत पड़े तो शेर की तरह भी हो। तो डिबेट के अंदर हम लोग को डिबेट जीतना है। तो डिबेट में आप डॉक्टर जाकिर नाइक का एक दूसरा रुख देखेंगे, जैसा शेख दीदार है जिससे मैं मुतासिर हुआ। खाली पॉइंट से जीतना मजा नहीं आता, मजा आता दो बोलते अरे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बेचारे विलियम कैम्पबेल को बहुत पीटा, बहुत पीटा। क्या पीटा? पीएचडी मिली उसको किताब में, पीएचडी। उसका रंग सफेद, सफेद इंसान है, लाल हो गया। वो खुद मान गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बात सुनने के बाद मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। मान गया अल्हम्दुलिल्लाह। कई मानने वाले ईसाई मुसलमान बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलेंगे हिकमा है प्यार से बात करो, नॉकआउट पंच। लेकिन अक्सर प्यार से बात करना चाहिए, ये तरीका है। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। तो अक्सर प्यार से बात करो। जैसा मैं कहता हूं गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। ये दावा के तरीके से कुछ लोग जो एतराज करते, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो क्रिश्चियन से लाहौर में सख्ती से बात की, ये बिल्कुल हराम है। और वही आज कोट करते उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। तो को कुरान में निकल हिकमा, जाकिर ने हिकमा से बात ही नहीं की। वो जो क्वेश्चनर था, आपने अगर देखे होंगे लाहौर की तकरीर में, एक ईसाई मुझसे बहस कर रहा था, लंबी लंबी बात कर रहा था। फिर बोलता मुझे 1 सेकंड दो। मैंने बोला दे दिया। मैं बोला सेकंड हो गया? नहीं नहीं, 1 सेकंड का मतलब हमारे पंजाब में 1 घंटा। मैं क्या बेवकूफ उसको 1 घंटा दूं? 1 घंटा माइक पे
दिमाग खराब हो गया मेरा। वो 1 घंटा चाहता है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं क्या करूं? ओ भाई साहब बात करो, आप लोग क्या उसको सुनने हैं? अगर एक आदमी माइक्रोफोन पे बोलेगा मुझे 1 घंटा बात करो, आप क्या देंगे उसको चांस? मैं प्यार से समझा रहा हूं, भाई साहब आपको सवाल पूछना चाहिए 2 या 3 अल्फाज में, उससे ज्यादा तक। उसने तो बहुत बड़ी सवाल पूछा, फिर भी मॉडरेटर ने रोका नहीं उसको, मैंने भी नहीं रोका। क्यों? वो गैर मुस्लिम है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेहुदा, इलॉजिकल। तो इस्लाम की शरीयत ये कहती है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो लोग तकरीर कर रहे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया। अरे वो ट्रेंड है, ये क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेंड है, ये आपका मैदान नहीं मेरा मैदान है भाई। लोग कहते जाकिर नाइक ज़ईफ हो गए, मैं जवान हूं भाई, मैं भड़का नहीं, दाई कभी भी भड़कना नहीं चाहिए। लोग बोलते जाकिर लॉस्ट हिज टेम्पर, मैं टेम्पर, मैं पूरे काबू में हूं। दाई को दावत करते टाइम पे कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्से में आना ही नहीं चाहिए। ऊंची आवाज मतलब गुस्सा नहीं। मैंने बोला स्टॉप द माइक्रोफोन, मैं तो एकदम आ रहा, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन। ये तरीका हिकमा है, वो उसको हम लोग आजादी दे रहे। 1 रूल तोड़ रहा है, 2 रूल तोड़ रहा है, 3 रूल तोड़ रहा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता हूं, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोग को बुलाओ और तकबुर देखो। डॉक्टर देखो, मैं एक चीज मानता हूं, मेरे जो जिससे मैं मुतासिर हुआ, डॉक्टर अहमद दीदा साहब को मैंने पहली बार पूछा था, मैं उस टाइम मेरी उम्र थी 22 साल की, 22.5 साल। मैं बोला शेख अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, आप इतने भड़कीले क्यों हैं, आप भड़कते क्यों इतना? तो दीदा साहब ने क्या कहा, मैं भड़कता नहीं हूं, मैं मिलिटेंट हूं, मुजाहिद हूं, मुजाहिद मिलिटेंट। आपको शैतान को अगर झगड़ने का है, शैतान से लड़ने का है, तो 2 चीज किया, इधर जमजम का इस्तेमाल करो या आग का इस्तेमाल करो। मैंने आग का किया, तुमको जमजम करने का है तो करो। इतने बड़ी शख्सियत, उस टाइम वो आलम के चोटी पे थे, वो तो मुझे लात मार के वो वे तू कौन होता बात करने वाला, मेरी उम्र 22 साल। अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव, आप इतने भड़कीले क्यों हैं? बोलते बेटा मैं भड़कीला नहीं हूं, मैं मुजाहिद हूं, मिलिटेंट। अगर शैतान से लड़ने का है तो 2 तरीके, एक तरीका है जमजम, दूसरा तरीका है आग। मैंने आग चुना, तुमको जमजम से करने का है तो करके तो दिखाओ। ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई। तो मैंने दीदार साहब की लेक्चर सुना और मैंने उनकी लेक्चर को रट दिया। फिर मैंने तबलीग शुरू की, दावत शुरू की, रिजल्ट ही नहीं। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, रिजल्ट ही नहीं। बाद में मैं अहमद दीदार से बड़ा शेर बन गया, सब लोग मेरे फैन बन गए, अक्सर लोग। फिर बाद में तजुर्बे के साथ पता चला कि शेर को गरजने की जरूरत नहीं,
जो राजा, जो शेर रहता है, जंगल का राजा रहता है, उसको गरजने की जरूरत है, एक दो बार कर लिया काफी है। तो तजुर्बा आने के बाद मैं एकदम सॉफ्ट हो गया। लेकिन जरूरत है तो मैं कहता हूं मेरे तुलबा से, मेरे स्टूडेंट से, आपको गरजने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े तो गरजो। तो मेरा ये मौकूफ है, मैं कहता हूं हमेशा गैर मुस्लिम से प्यार से बात करो, हिकमत से बात करो। लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको प्यार से समझाओ। नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में, वो समझ रहा ही नहीं था। 50,000 1,00,000 थे लाहौर में, 1 घंटा चाहता है, 1 सेकंड, 1 घंटा। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं, ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है। हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का टाइम वेस्ट होएगा और पैगाम भी नहीं पहुंचेगा। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया, ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी नहीं पढ़ी सूरह नहल की। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था, ये बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते बैकसीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए ने, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलता इसी चलाओ इसी चलाओ, बैकसीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तजुर्बे के साथ इंसान और बेहतर बनता है। मैं मानता हूं जब मैं और जवान था, 30 साल 35 साल भड़कीला था, अभी नहीं, अभी मुझे भड़काना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भड़काना बहुत मुश्किल है। ये आपको समझता है, अगर मैं ऊंची आवाज से बात कर रहा हूं ताकि मुझे रिजल्ट मिले, ये अल्लाह कहता है मुझे करने के लिए। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ा, क्यों तोड़ा? हिकमत थी। तो मैं भी अगर ऊंची आवाज से बात किया हूं वो ईसाई के साथ, उसका मतलब नहीं कि मैं भड़क गया, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ज़ईफ हो गए। तजुर्बे के साथ इंसान और माहिर बनता है माशाल्लाह। तो अब पहले मेरे तकरीर देखेंगे, अभी तकरीर देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। अभी तजुर्बा है, अल्लाह की मदद और आ रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह नहल सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो माहिर से पूछिए। ये ड्रोन को जरा साइड में करेंगे। ड्रोन कभी भी सेंट्रल एक्सिस में नहीं आना चाहिए। आप अपने ड्रोन को बीच में लेके आ रहे, बाकी 10 कैमरा सामने वो खराब हो रहे, आपका डायरेक्टर कौन है? ड्रोन को लेके आओ, लेकिन सेंट्रल एक्सिस कभी क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऊपर से आया चलेगा, नीचे आया चलेगा, लेकिन सेंट्रल एक्सिस को आप क्रॉस करेंगे तो आप खुदगर्जी कर रहे हैं। 10 कैमरा को आप खराब कर रहे हैं आपके एक कैमरा की वजह से। इसे कहते हैं फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। हमारा फन है, मीडिया रिकॉर्डिंग हमारा फन है, मैं इसका माहिर हूं। वो कैमरा भी शूट कर रहा है, उसका शॉट अच्छा आएगा, लेकिन बाकी 10 कैमरा खराब कट जाएंगे। तो ये तीसरी स्ट्रैटेजी था हिकमा।
तो हिकमा मतलब वो चीज करो जो सबसे बेस्ट है। और दावा के तरीके जो तकरीर इतनी लंबी हो सकती, इतनी लंबी हो सकती। जो हम ट्रेनिंग करते 33 दिन तक ट्रेनिंग करते हैं और हर रोज तकरीबन 10 से 12 घंटे। वो पूरा प्रोग्राम मेरा 350 आवर्स रिकॉर्डिंग है, 350 घंटे, 350 घंटे रिकॉर्डिंग और गाइड के साथ 650 घंटे मौजूद है अलीदा पे। पूरा एडिटिंग होने चाहिए, एडिटिंग बाकी है। तो ये तकरीर इतनी लंबी है क्या खत्म ही नहीं हो सकती, करते ही जा सकते हैं। मेरे बेटे ने पूछा, अब्बा आज की तकरीर के लिए आप तैयार है, क्या क्या बात करेंगे? मैं सोच रहा हूं क्या नहीं बात करूंगा, क्या नहीं बात करने का सोच रहा हूं, क्या बात करने की सोचने की जरूरत ही नहीं। दावा के तरीके क्या नहीं बात करूंगा सोचने पड़ता है। वक्त की किल्लत होने की वजह से तकरीबन 2 घंटे होने आ रहे, 5 मिनट बाकी है। मैं आखिरी चीज कहूंगा, जब दावती मैदान में हम ट्रेनिंग करते, दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और दावा ट्रेनिंग में हम ट्रेनिंग करते किस तरीके से एक इंसान को महारत पाना चाहिए। हर फन में अलग महारत है और सबसे बेहतरीन दावा 1-to-1 दावा सबसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। अब 1-to-1 करेंगे जिस तरीके से अल्लाह के रसूल करते थे, खुलफा राशिदीन के साहबा, बेस्ट इज 1-to-1। लेकिन 1-to-1 में एक आदमी, रिजल्ट बेस्ट है। मिसाल के तौर पे, और एक आदमी को मुसलमान बनाना 10 मिनट 20 मिनट में ये मुमकिन नहीं है। एक आध बार ठीक है, अल्लाह चाहे तो हो सकता है, लेकिन लोग बोलते 10 मिनट में किस तरीके से गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना। मैं बोलता हूं मैं पहले आपका स्टूडेंट बनूंगा, 10 मिनट में गैर मुसलमान को मुसलमान बनाना, ये सब बकवास है। हाँ, अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में किसको बना सकते हैं, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन आम तौर पे दावत देने पड़ता है, वक्त लगते हैं, घंटों लगते, दिन लगते, साल लगते। 10 मिनट में कुछ लोग कोशिश करते 10 मिनट में गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना। हाँ, वो एक हो सकता है कि एक गैर मुस्लिम इस्लाम की बातों को सीखते आ रहा है, फिर कुछ बात पे मुतासिर होता है और इस्लाम कबूल करता है। हो सकता है क्या एक गैर मुस्लिम 1 मिनट में इस्लाम कबूल करे, हो सकता है, लेकिन ये एवरेज नहीं है। तो जब 1-to-1 आप दावा करते, सबसे बेस्ट रिजल्ट, हाइपोथेटिकली, मिसाल के तौर पे, अगर एक एकदम माहिर दाई है, दुनिया का बहुत माहिर दाई है, सपोज वो एक गैर मुस्लिम के साथ 2 घंटे दावा करता है, 1-to-1 दावा करता है 2 घंटे के लिए, और 10 लोग से दावा करता है 1-to-1, 2 घंटा। अगर वो बहुत बड़ा माहिर है और अगर वो 10 में से एक को भी इस्लाम कबूल कराया, एक इंसान इस्लाम कबूल करता है, एक्सीलेंट। अगर आप 10 गैर मुसलमान से बात करते जो इस्लाम के बारे में जानते नहीं, और आप 2 घंटे में उसे इस्लाम कबूल कराते, ये बहुत ही अच्छा है। नामुमकिन है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर एक माहिर दाई 10 लोग के साथ 2 घंटे बात करता है और एक आदमी को मुसलमान बनाता है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका रिजल्ट कितना? 10%। 10 में से एक को मुसलमान बनाए, 10%। तो बेस्ट है 1-to-1 दावा। नेक्स्ट बेस्ट क्या है? आप दावा कर रहे ग्रुप में 25 लोग के, 100 लोग के। जब छोटी ग्रुप है, आप करीब है, तो रिजल्ट और अच्छा है। छोटी ग्रुप में आप बैठे कमरे में, टेबल में बैठे 10 लोग, अगर ऑडिटोरियम में बैठे 1000 लोग, वो 10 लोग जो कमरे में बैठ के आप डिस्कस करते, वो बेहतर है बनिस्बत 1000 लोग के ऑडिटोरियम में। यहां माशाअल्लाह मजमा है 50,000 का, लेकिन पहली रो इतना दूर है, सिक्योरिटी इतनी दूर है कि मेरा 1-to-1 कांटेक्ट ही नहीं है, तो इंपैक्ट कम हो रहा है। अभी मेरे तकरीर भी इंपैक्ट कम है, इतना दूर इंसान। तो मेरा उसूल है कि पहली रो नजदीक होना चाहिए। हम जब 10 लाख के मजमे में तकरीर किया था हिंदुस्तान में,
तो पहली रो थी, वो जहाँ कैमरा लगे उधर पहली रो थी, और उसके बीच में, यहां तो 3 गुना ज्यादा। यहां 50,000 का मजमा, वहां मजमा था 10 लाख का, 20 गुना ज्यादा मजमा। क्योंकि मुकर्रिर को बात करने के लिए कोई तो ऑडियंस चाहिए, कोई तो रिस्पॉन्स चाहिए। तो 1-to-1 बेस्ट है, में भी 10%। वो अगर 10 लोग के सामने बात करेगा, एक साथ में बात करेगा, 20 लोग है, 20 लोग के साथ बात कर रहा है, एक साथ में बात किया, हो सकता है कि 20 में से एक मान गए। परसेंटेज कितना है? और वो तकरीर करेगा 20-20 लोग के 2-3 तकरीर करता है, तो जब 20 लोग के एक करता है 5% रिजल्ट। लेकिन वो जितने लोग सुन रहे, वो 2 घंटे की तकरीर कर रहा है, 10 तकरीर कर सकता है 2 घंटे में। तो अगर एक ग्रुप में एक करेगा तो 5 × 10 50 हो जाते हैं, 10 लोग ने इस्लाम कबूल किया। ग्रुप बड़ा है, जितना ग्रुप बढ़ते जाता है द इंपैक्ट ऑफ दावा कम होता है, लेकिन रीच बढ़ती है। तो मैं अगर 10,000 के मजमे में तकरीर कर रहा हूं और 0.1% ने भी इस्लाम कबूल किया, 10,000 में 0.1 कितना होता है? 10,000 में तकरीर किया और 0.1% ने इस्लाम कबूल किया, तो कितना होता है? 10 लोग। 10,000 में 10 लोग किए, लेकिन 2 घंटे की तकरीर में 10 लोग मुसलमान हो गए। परसेंटेज 0.01, इंपैक्ट 10 टाइम्स मोर। वहां 20 घंटे में एक आदमी मुसलमान बनता है। इंपैक्ट इज 10%, रिजल्ट इज 1। इसमें मैं 10 लेक्चर देता हूं, 1000 लोग को, 10,000 लोग को 10 बार दे रहा हूं, तो 100 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। इंपैक्ट परसेंटेज इज 0.1%, बट क्वांटिटी कितनी हो गई? 100, क्योंकि रीच इज मल्टीपल टाइम्स मोर। तो जब आप बड़ा लेक्चर देते हैं तो 1-to-1 का इंपैक्ट जो आपके पास रहता है 10% हो जाता है 0.01%, लेकिन तादाद बढ़ती है तो नेट रिजल्ट उसमें ज्यादा फायदा है। तो एक तकरीर करना 10,000 के सामने बेहतर है 1-to-1 से। लेकिन अगर आपको पता है कि वो आदमी सरदार है, उस कबीले का सरदार है, तो मैं उसको पब्लिक में नहीं बुलाऊंगा, 1-to-1 बुलाऊंगा। क्योंकि एक सरदार अगर इस्लाम कबूल किया, उसके पीछे सैकड़ों लोग, हजारों लोग कबूल करेंगे। तो आपको देखना चाहिए कब 1-to-1 दावा करना चाहिए, कब पब्लिक में करना चाहिए। तो 1-to-1 दावा बेस्ट है रिजल्ट्स में। ग्रुप में करेंगे इंपैक्ट कम होता है, क्वांटिटी बढ़ती है। बड़े मजमे में करो, 50,000 का मजमा है, इंपैक्ट और कम है, लेकिन रीच ज्यादा है। तो रीच बढ़ती है, इंपैक्ट कम होता है। अभी आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे रीच और बढ़ जाती है। मैं तकरीर कर रहा हूं, टेलीविजन पे, पीस टीवी पे लाखों लोग देख रहे, मिलियंस, 10 लाख, हो सकता है करोड़ लोग देख रहे। बट टीवी पे देखना अलग है और मैदान में देखना अलग है। टीवी पे इंपैक्ट अलग है, मैदान में लाइव देखना अलग है। इसलिए लोग फुटबॉल मैच जब देखने जाते हैं, मैदान में देखते पैसा देके देखते, टीवी पे तो फ्री दिखता है। लेकिन जो मजा है वो माहौल, उधर भी टीवी स्क्रीन लेती है मैदान में, यहां भी टीवी स्क्रीन लगी है, लेकिन माहौल है इधर लाइव, उसका मजा और है। तो इंपैक्ट इन लाइव ग्राउंड इज बेटर देन वॉचिंग ऑन टीवी। लेकिन टीवी पे इंपैक्ट कम है, लेकिन रीच ज्यादा है। यहां तो 10 लाख लोग आ नहीं सकते, 1 करोड़ लोग तो आ नहीं सकते, टीवी पे देख रहे। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, रीच बढ़ाओ, इंपैक्ट कम होगा।
तो आपको सोचना चाहिए कौन सा इम्पैक्ट किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मुझे पता है कि एक बड़ा सरदार में लेक्चर सुनने आने वाला है तो मैंने बोलूंगा अरे मैदान में आ जाओ भाई, 2 घंटा मैं खुद तुमको दूंगा 1 to 1। चांसेस वो एक्सेप्ट करेगा 10% है। अगर मैं माहिर दाई हूं, मैं नहीं कहता हूं मैं माहिर हूं, अगर मैं माहिर हूं, वो मैदान में आएंगे तो 0.01%, 0.001%। आप समझ रहे? तो 1 to 1 जिस तरीके से सामान है कि बेस्ट है, आज भी बेस्ट है, उससे बेहतर है ही नहीं। लेकिन आज मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। इसीलिए कभी भी लेक्चर है तो मैं देखता हूं कि मैं टाइम पे पहुंचूं। 50,000 का मजमा मेरा इंतजार कर रहा है, लाख का मजमा इंतजार कर रहा है। यहां मैं जवाब दूंगा तो तफसील से दूंगा। क्यों? वो जो सवाल पूछ रहा है वो माने ना माने, बाकी सुनने वाले भी है भाई। तो मैं जवाब, जाकिर भाई इतना लंबा जवाब क्यों देते? मेरा जवाब सिर्फ उसके लिए नहीं है, मेरा जवाब अवाम के लिए है। अगर मैं वो एक ईसाई के लिए, लोग क्या समझते, वो एक ईसाई के लिए मैं पूरी दुनिया में छोड़ के लाहौर में आया बात करने के लिए, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। वो ईसाई सवाल किया लेकिन रूल को तोड़ा, तो मैं थोड़ी उसको तोड़ने दूंगा। तो यह शरीयत कहती है छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान को बचाने के लिए। इसीलिए मैं जरा ऊंची आवाज में बात किया। ये दाई इस फील्ड में माहिर होना चाहिए।